दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए कोच गौतम गंभीर ने किया। भारतीय टीम का ऐलान इन 17 खिलाड़ियों को दी पाकिस्तान को जिंदा गाड़ने के लिए टीम में जगह है और इस स्क्वाड को देखकर तो विपक्षी टीमें थर थर कांपने के लिए मजबूर हो गई हैं। खास तौर पर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि सूर्य कुमार यादव इस युवा और अनुभवी स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। लेकिन इस बार बड़ा ट्विस्ट ये है कि कुछ दिग्गज खिलाड़ी जैसे केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को इस टूर्नामेंट से बाहर रखा जा सकता है। तो आखिर इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? भारत का पहला मैच कब और किसके खिलाफ होगा? और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला कितना रोमांचक होगा? पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप का खिताब जीत पाएगा? और भारत पाकिस्तान मुकाबले में आप किसे सपोर्ट करेंगे? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही थी। इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन अब भारतीय टीम का ध्यान पूरी तरह से एशिया कप 2025 पर है, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन अजित आगरकर के साथ मिलकर एक ऐसी स्क्वाड तैयार की है जो मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार है। गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने हाल ही में भारतीय टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली है। एशिया कप हमारे लिए एक बड़ा मौका है और मैंने चयन समिति के साथ मिलकर एक ऐसी स्क्वाड चुनी है जो युवा जोश और अनुभव का शानदार मिश्रण है। मैं पूरे देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस टूर्नामेंट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई संभावित प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी पारी को संभालेंगे। विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को मौका मिला है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और कृणाल पांड्या को शामिल किया गया है। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा संभालेंगे, जबकि स्पिन गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के ओवरऑल स्क्वाड के बारे में। इस स्क्वाड में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और कुछ नए चेहरों का शामिल होना इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की। वैभव एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट और डोमेस्टिक सर्किट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। उनकी आक्रामकता और तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड में एक नया सितारा बनाती है। वैभव की ओपनिंग यूएई की सपाट पिचों पर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आईपीएल में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। उनकी लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी और आक्रामक शैली इस स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। अभिषेक की फील्डिंग भी शानदार है और वह पॉइंट या कवर में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा स्क्वाड में संजू सैमसन को जगह मिली है, जो एक विस्फोटक बल्लेबाज और चुस्त विकेटकीपर हैं। संजू ने हाल के वर्षों में T20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी विकेट कीपिंग में चुस्ती और मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं, जो इस स्क्वाड के उप कप्तान भी हैं। श्रेयस मिडिल ऑर्डर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तकनीक और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खेलने की क्षमता यूएई की पिचों पर भारत के लिए फायदेमंद होगी। श्रेयस की फील्डिंग भी औसत से बेहतर है, जो टीम के लिए बोनस है। 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं।
सूर्या विश्व क्रिकेट में अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई टी20 सीरीज जीती हैं और उनकी दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता इस स्क्वाड को मजबूती देती है। हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी से उबरने के बाद वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट के लिए अहम होगी। छठे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम है। तिलक एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में लचीलापन और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता इस स्क्वाड को गहराई देती है। तिलक ने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित की है। सातवें नंबर पर रिंकू सिंह हैं। रिंकू एक शानदार फिनिशर हैं जो निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। रिंकू की फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच लेते हैं। आठवें नंबर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव बैकअप विकेटकीपर के तौर पर स्क्वाड में है। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और विकेटकीपिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को अतिरिक्त मजबूती देती है। वह जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑन ऑर्डर में उपयोगी योगदान दे सकते हैं। 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट में अहम होगी। 10वें नंबर पर अक्षर पटेल को जगह मिली है। अक्षर एक शानदार स्पिन ऑलराउंडर हैं जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रन रोकते हैं। वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। 11वें नंबर पर कृणाल पांड्या हैं। कृणाल एक और ऑलराउंडर हैं जो अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी किफायती गेंदबाजी और निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता इस स्क्वाड को संतुलन देती है। 12वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और आक्रामकता इस स्क्वाड में नया रंग जोड़ती है। 13वें नंबर पर अर्शदीप सिंह हैं। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उन्होंने हाल के टी20 मैचों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। 14वें नंबर पर मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। शमी एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता इस स्क्वाड को और मजबूती देती है। शमी ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए विकेट निकाले हैं। 15वें नंबर पर कुलदीप यादव हैं। कुलदीप भारत के प्रमुख चाइनामैन स्पिनर हैं। उनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें टी20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह यूएई की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। 16वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को जगह मिली है। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनकी गूगली और फ्लिपर यूएई की सपाट पिचों पर प्रभावी हो सकती हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। 17वें नंबर पर मोहम्मद सिराज हैं। सिराज एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता इस स्क्वाड को और मजबूती देती है। दोस्तों, इस बार एशिया कप 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार खिलाड़ी केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह को इस टूर्नामेंट से बाहर रखा जा सकता है। दरअसल अक्टूबर में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज टाई होने के कारण भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 में नुकसान हुआ है। हेड कोच गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि इन खिलाड़ियों की फिटनेस पर कोई असर पड़े। वेस्टइंडीज सीरीज में जीत के लिए इन सभी खिलाड़ियों का फॉर्म और फिटनेस में होना जरूरी है। इसके अलावा इस साल भारत को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी महत्वपूर्ण सीरीज खेलनी है। इसलिए बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें एशिया कप में मौका देने का फैसला किया है।
दोस्तों, एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होगा 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। यह मुकाबला न केवल एक क्रिकेट मैच है, बल्कि दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए एक भावनात्मक उत्सव है। भारत और पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में अब तक 13 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 10 बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 जीत मिली है। इस बार भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान की अप्रत्याशित खेल शैली हमेशा खतरा पैदा करती है। दोस्तों, अगर आप एशिया कप 2025 के सभी मैच लाइव देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर आप हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में मैच का आनंद ले सकते हैं। खास तौर पर भारत पाकिस्तान मुकाबले का लाइव प्रसारण दुनिया भर में लाखों प्रशंसक देखेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में भारत को तेज शुरुआत दे सकती है। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी भी देखने लायक होगी। मोहम्मद शमी की वापसी और कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी भारत को मजबूत बनाती है। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर ने जो स्क्वाड घोषित किया है वह सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? और क्या भारत इस बार एशिया कप का खिताब जीत पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।